हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपको ये क्लियर होगा कि हम स्प्लिट टर्म कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हमको फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि इसी फॉर्म में हमको क्वेश्चन गिवन होंगे और उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक जनरल फॉर्म ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें फाइंड आउट ऑल फैक्टर्स ऑफ क्यू। जो क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सबसे पहले हम लोग जितने भी फैक्टर होते हैं उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर फाइंड आउट कैसे करते वो भी हम आप लोगों को बता देंगे, और हम पिछले क्लासेज में भी बता चुके हैं कि किसी भी नंबर के हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट 2 पे आएंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसके बाद क्या करते हैं, मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सच दैट। उसके बाद जो हमारे फैक्टर निकलते हैं क्यू के, उसका हम लोग इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि सच दैट सम ऑफ फैक्टर्स, कि उन फैक्टर्स का अगर हम सम करें तो पी के इक्वल हो, पी के इक्वल हो। जो फैक्टर्स हमारे होते हैं क्यू के, जब हम उन लोगों को कॉम्बिनेशन में करते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे कि उन फैक्टर्स का अगर हम सम करें तो वो पी के इक्वल हो, और उन्हीं फैक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो क्यू के इक्वल हो। उन्हीं फैक्टर्स का प्रोडक्ट करें तो क्यू के इक्वल हो, और उन्हीं फैक्टर्स का सम करें तो पी के इक्वल हो। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद लेट टू फैक्टर्स हमने सपोज कर लिए ए एंड वी हैं, तो हमने भी यहाँ पे कहा था सम ऑफ फैक्टर्स, हमने यहाँ पे ले लिया कि वो फैक्टर्स ए एंड वी हैं, तो हमने अब यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी इक्वल टू पी। इसी को अब हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया कि सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू पी मीन दैट ए प्लस बी इक्वल टू पी। ठीक है, और सेकेंड वाला है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स हमारे क्या हमने सपोज किए ए एंड वी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए डॉट बी मीन दैट ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू क्यू, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो ये फॉर्म जो हमको ये गिवन था कि हमको इसको जिसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, अब जिसको फैक्टराइज करना था हमने यहाँ पे लिख लिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब हम लोग इसको स्प्लिटिंग कर देंगे मिडिल टर्म में। ठीक है, तो मिडिल टर्म में कैसे करेंगे, जैसे ये जो लिखा था हमने पी की जगह क्या था, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, हम सम ऑफ फैक्टर्स लिख देंगे मीन दैट ए प्लस बी लिख देंगे, एंड क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, ए डॉट बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये हमारा हो गया, हमारा स्प्लिटिंग हो गया द मिडिल टर्म का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमको कोई भी दिया गया है फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले अगर उसको हम लोग करेंगे मिडिल टर्म में, इस प्रकार से हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। आफ्टर दैट ही हम उसके फैक्टर को फाइंड आउट कर पाएंगे या उसको फैक्टराइज कर पाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यू का साइन देखेंगे। ठीक है, क्यू का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्यू के साइन पे ही हमारा पी डिपेंड होता है, क्यू के साइन पे ही हमारा पी डिपेंड होता है कि पी का साइन कैसा रहना चाहिए। पी का साइन मीन्स ए एंड बी का साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए। ये हम आप लोग समझा देंगे जब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहीं आप लोग हम क्लियर कर देंगे कि क्यू का साइन कैसा होना चाहिए, आफ्टर दैट ही पी का साइन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को, जो कि MCQ में यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्विवेलेंट टू ABCD। इसके ऑप्शन दिए गए, इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे कि हम लोग साइन भी कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम इसको कंफ्यूजन करके देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ, बट
यहाँ पे साइन क्या है, क्यू का क्या है, नेगेटिव साइन है। क्या है, क्यू का साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो P इजिकल टू क्या है, 5 है, कंपेरिजन करें, एंड Q इजिकल टू क्या है, -14 है। Q इजिकल टू क्या है हमारा, ये -14 है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि P एंड Q जो क्या है, अपोजिट साइन है। P एंड Q के क्या है, अपोजिट साइन है। दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, क्योंकि P पॉजिटिव है और Q हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, P यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और Q जो है क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। P पॉजिटिव है एंड Q हमारा यहाँ पे नेगेटिव है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो Q है उसके फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, Q के फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो Q के फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने 14 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 2 7 जा, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 1 जा 7, जब तक करते तब तक हमारे यहाँ 1 नहीं आ जाता। तो 14 के जो फैक्टर निकल के आए अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, 2 × 7, यही तो फैक्टर फाइंड आउट होके आए। अब इसमें हमको अगर ध्यान से देखें, P अभी हमने बताया था जब हमने स्प्लिटिंग की थी, तो हमने कहा था इसको हम लिख सकते हैं x² + a + b x + a डॉट b, बताया था। तो जहाँ पे P इजुगल टू a + b था एंड Q इजुगल टू a डॉट b था, तो जहाँ पे क्या था, a + b इजुगल टू p यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, एंड a डॉट b इजुगल टू क्या था हमारा, Q था, वो दे रखा है -14। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसके मतलब अब हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे साइन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे Q क्या है, नेगेटिव, तो Q हमारा नेगेटिव होना चाहिए। मीन्स दैट ये जो फैक्टर निकल के आए हैं इसमें से एक फैक्टर हमारा नेगेटिव होना चाहिए। एक फैक्टर हमारा नेगेटिव होना चाहिए, चाहे वो 2 नेगेटिव हो, चाहे हमारा 7 नेगेटिव हो, इन दोनों में से एक फैक्टर हम नेगेटिव लेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि हम लोग कौन सा नेगेटिव लेंगे। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि हम लोग कौन सा नेगेटिव लेंगे। ये डिपेंड करता है P के साइन पे, ये डिपेंड करता है P के साइन पे कि हम लोग इन दोनों में से कौन सा फैक्टर नेगेटिव लेंगे। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे P का साइन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। P का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमको कब मिलेगा, जब हम 7 जो बड़े नंबर है, बड़ा फैक्टर है, मीन्स दैट 7 को हम पॉजिटिव लें और छोटा वाला जो 2 है उसको नेगेटिव लें। ठीक है, कैसे देखो, अगर हम 7 - 2 करेंगे तभी तो हमको 5 मिलेगा, किसका मिलेगा, पॉजिटिव का मिलेगा, जो कि हमारा P जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये देखना पड़ता है कि P का साइन क्या है, उसी हिसाब से हम लोग फैक्टर में क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। अगर हमारा Q क्या है, नेगेटिव है, तो अगर हमारा Q पॉजिटिव है तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तब तो हमारा क्या होगा, P भी पॉजिटिव में होगा। ये तो दोनों ही साइन हमारे पॉजिटिव में हम लोग लेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव में है, अगर P एंड Q के साइन अपोजिट में है, ठीक है, तब हम ये चेक करेंगे कि जो साइन जो Q के जो फैक्टर निकल के आएंगे कि उसमें कौन सा पॉजिटिव लेंगे, कौन सा नेगेटिव लेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ P। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमने बताया, अब हमने कहा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब ये क्लियर हो गया कि 7 हमारा, ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग इसको ब्रेक करें। ठीक है, अब ये तो हमको पता ही चल गया यहाँ पे कि A हमारा क्या है, 7 है, पॉजिटिव में है, और B हमारा क्या है, -2 है, नेगेटिव में है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दें। ठीक है, x² + a + b, यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, इसको अगर हम लोग लिख लें इस प्रकार से, 7 - 2 यहाँ पे x लिखा रहता है समझाने के लिए, और +7 यहाँ पे मल्टीप्लाई -2। ठीक है, इसको इस बार लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको सॉल्व करने पे हमको यही मिलेगा जो हमको गिवन था। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर ले, x² + 5x - 14 को इस प्रकार से x²
क्या 7x हमारा क्या है, अब यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई कर दे रहे, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दे 7x माइनस 2x और ये माइनस का 14, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को ब्रेक किसको करना पड़ता है, इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए किया हुआ है क्योंकि इससे आप क्लियर हो जाए। क्योंकि अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे a प्लस बी लिखा था तो यही हमारा निकल के आएगा, ठीक है। इसको हमने अब ब्रेक कर लिया इस प्रकार से 7x माइनस 2x माइनस 14। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें से दो दो की टर्म बनाएंगे, ठीक है। एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसको साथ साथ लिख लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। और इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव साइन अभी लगा दे रहे हैं माइनस 2x माइनस 14, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों टर्म में कॉमन होगा उसको हम लोग कॉमन लेंगे, मीन दैट उसको बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में x है तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 7 और यहाँ पे क्या है, हमको अब ये वाला जो है इसको भी इसी फॉर्म में बनाना है x प्लस 7 में। वो कैसे बनेगा, जब हम माइनस साइन बाहर लेंगे, जब हम माइनस साइन बाहर लेंगे, हमने कहा था जब माइनस साइन बाहर लेंगे दोनों ही हमारे क्या है नेगेटिव है, तो दोनों क्या बन जाएंगे, अब मेरे पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये 2 को अगर 2 हमारा यहाँ पे भी और 2 हमारा 14 टेबल में भी आता, 2 को अगर हम लोग बाहर ले लें तो ये बन जाएगा x प्लस 7 यहाँ दिखा दे रहे हैं माइनस 2x प्लस 7 जो लिखा है हमने, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, अगर इसका मल्टीप्लाई करें अंदर तो क्या बन जाएगा माइनस 2x माइनस 14, वही तो बन गया सेम। तो हमने इतना कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो अब इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है दोनों में, x प्लस 7 बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा, x प्लस 7 इसमें से लिया तो क्या बचा, यहाँ x बचा, a लिया तो यहाँ पे माइनस 2, ये आ गए इसके फैक्टर, ये इसके फैक्टर निकल के आ गए, ये आंसर होगा, ठीक है इसका। अब हम बता रहे हैं, जैसे आप लोग सोच रहे हो कि हमने इन्हीं दो टर्म को क्यों कॉमन लिया, अगर हम इसको और इसको ले लें, इसको और इसको ले लें, इसको और इसको ले लें, इससे भी हमारा आंसर यही निकल के आएगा। ये भी हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं करके। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14, ठीक है। अब हम इसको और इसको साथ में ले लें, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और प्लस 7x माइनस 14। अब इसमें दो क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, x बाहर लिया हमने तो x माइनस 2, यहाँ से हम लोग 7 बाहर लेंगे क्योंकि 7 दोनों में कॉमन है, हम लोग कॉमन ही बाहर लेते हैं जो दोनों में हो, x माइनस 2। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2 और यहाँ क्या बचा x, यहाँ 7, ठीक है, वही फैक्टर निकल गया है। चाहे हम कैसे भी करें लेकिन फैक्टर हमारे वही फाइंड आउट होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। अब कैसे स्प्लिट करेंगे इतना तो आप लोग क्लियर हो गया हो, जिसको भी कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट करने से पहले हम आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हमारा x माइनस 2 और x प्लस 7 निकल के आया था, तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है ये क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में कहा गया है द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज, इसको भी फाइंड आउट करना है, ऑप्शन गिवन है, ठीक है। इसमें भी अगर ध्यान से देखेंगे हमारा क्यू क्या है, नेगेटिव है, और पी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे जो भी हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। हमने यहाँ पे लिख लिया है इसको, ठीक है। अब इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अगर ध्यान से देखें इसको हम लोग कंपेयर करें किससे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू से। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो p हमारा क्या है, p इज इक्वल टू 1 है, क्या है, जब यहाँ पे कोई भी नंबर
नहीं है, कि कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 है। ठीक, कैसे है? जैसे x मल्टीप्लाई 1, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, इसकी तो वैल्यू x ही रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे 1 है। p इज टू 1 एंड q इज टू क्या है? -12। अब यहाँ पे p का साइन हमारा क्या है? पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में बताया था, और q का साइन भी हमारा क्या है? नेगेटिव। इसके मतलब क्या है? जो अभी हम q के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे उसमें देखेंगे कि कौन सा हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ p पॉजिटिव है, इसलिए जो बड़ा वाला होगा वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और छोटा वाला जो फैक्टर होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब हम 12 के जैसे फैक्टर करें तो हो जाएगा 3, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 1, मीन्स दैट जो 12 के फैक्टर हमारे निकल के आ रहे हैं वो है 3 मल्टीप्लाई 4। अब हम इसमें a किसको माने, b किसको माने। ठीक है, ए हमने किसी को भी ले सकते हैं, ए बी। ठीक है, वो डिपेंड करता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव होना चाहिए और छोटा वाला हमारा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पी हमारा पॉजिटिव है एंड क्यू नेगेटिव है। नेगेटिव एक साइन जरूर रखना पड़ेगा क्योंकि क्यू हमारा यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम इसको जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर इसको तोड़ें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को, तो ये हो जाएगा स्प्लिट करने पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए डॉट बी। ठीक है, कहने का मतलब ये हमको दो फैक्टर मिल गए ए एंड बी, किसी को भी ए एंड बी मान सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे ले लिया कि ए जो है वो हमारा क्या है, बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, पॉजिटिव है वो 4 है, और बी हम लेंगे यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, जब हम 4 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -12 आ जाएगा, हमको क्यू मिल जाएगा, और जब हम 4 -3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। पी की वैल्यू मिल गई हमको, क्यू की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये हमने आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर। एक्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम लोग 4x माइनस 3x करेंगे, जब हम लोग 4x माइनस 3x करेंगे, और यहाँ पे -12 एज इट इज रहेगा क्योंकि हम लोग केवल इसको ही स्प्लिट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमने लिखा है, ये जो लिखा हुआ a प्लस बी, इसी प्रकार से हमने इसको लिखा हुआ है, बस x का अंदर मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक, बस x का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, लिखा उसी में है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से देखें कौन कॉमन है, यहाँ पे देखें क्या कॉमन है। ठीक है, यहाँ इन दोनों में अगर ध्यान से देखें तो x कॉमन है, x को हम लोग बाहर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन आ रही है जो फर्स्ट पार्ट में थी, तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस साइन के साथ 3 बाहर 3 लेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे भी 3 12 में भी आता है, तो हम लोग -3 करके लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4। अब इन दोनों में से अगर हम लोग देखें कॉमन तो क्या आ जाएगा, कॉमन यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3। तो ये इसके फैक्टर फाइंड आउट होके निकल के आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस ध्यान ये देना है कि अगर साइन नेगेटिव है तो एक हमको पॉजिटिव लेना, एक नेगेटिव लेना, वो डिपेंड करता है पी के साइन पे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x माइनस 3 x प्लस 4 है, यही हमारा निकल के आया था, x प्लस 4 एंड x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ, थर्ड पार्ट में है यहाँ पे ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 33। कहने मतलब ये, इसको हमने फैक्टराइज किया, वन ऑफ द फैक्टर गिवन इज, एक फैक्टर इन्होंने फाइंड आउट कर लिया x माइनस 3, द अदर फैक्टर, हमको अदर फैक्टर फाइंड आउट करना है। एक फैक्टर इन्होंने हमको बता दिया कि x माइनस 3 है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट इसका लिख लिया है। ठीक है, तो इसको भी अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे p हमारा क्या है 8 है, और q हमारा क्या है -33, मीन्स दैट p हमारा पॉजिटिव है और q जो है हमारा क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से करना है जैसे अभी हमने
फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया हुआ है। 33 के जो फैक्टर होते हैं हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 × 11, 3 × 11 होते हैं। अब हम लोग पी का साइन पॉजिटिव है, मीन्स दैट जो बड़ा वाला फैक्टर पॉजिटिव लेंगे और छोटा वाला नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में बता चुके हैं कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट लिख ले रहे हैं x² + 8x - 33। हमको इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, इसको स्प्लिट करना 8x है, मीन्स दैट पॉजिटिव है, तो बड़ा वाला हमारा पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, तो x² + 11x - 3x - 33। ठीक है, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमको 8x ही मिलेगा यहाँ पे। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या x ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x + 11। सेम उसी प्रकार से है जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किए, देखो नेगेटिव भी है और हम इसमें से कॉमन भी लेंगे। ठीक है, तो 3 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x + 11। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x + 11, तो हमारा यहाँ क्या रहेगा, इसमें से लिया तो x यहाँ पे बचा, ये लिया तो यहाँ पे -3। ठीक है, तो ये जो है इसके फैक्टर फाइंड आउट होके आएंगे। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये वाला तो फैक्टर हमको क्या है, गिवन है, ये फैक्टर हमको गिवन है, तो ये वाला फैक्टर जो होगा हमारा x + 11, ये हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पे सही होगा। ठीक है, x + 11 हमारा आया था ना, तो देखो यहाँ पे बी ऑप्शन x + 11 ये हमारा सही होगा, और एक तो हमारा गिवन था ही। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, जो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, x + 11। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट थे MCQ के। ठीक है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने आपको बता भी दिया है कि P and Q के साइन कैसे फाइंड आउट करते हैं और हम लोग कैसे इसको तोड़ते हैं मिडिल टर्म में। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट लग रहा हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दे, तो हम उसको वहाँ पे समझा देंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।